हमारे आसपास समाज में बहुत तरह के लोग हैं। कुछ जो हमें प्यार करते हैं और सही सलाह देते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा हमें नीचा दिखाने को तैयार रहते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं। तो कैसे पहचानें ऐसे लोगों को, और साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उससे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। एक समय की बात है, एक बौद्ध गुरु के आश्रम में कुछ शिष्य रहते थे। उनमें से 2 शिष्य दूसरे शिष्यों के मुकाबले कुछ अलग व्यवहार करते थे। दरअसल उन दोनों का स्वभाव बिल्कुल ही अलग था। एक शिष्य दूसरे शिष्यों के कार्यों को गलत बताने में सदैव आगे रहता था, साथ ही साथ वो बिना मांगे सलाह देने में हमेशा आगे रहता था। वहीं दूसरे शिष्य का स्वभाव कुछ ऐसा था कि यदि उसे कोई कुछ कह देता था तो वह जवाब नहीं दे पाता था और अपने ख्यालों में ही विचार करता रहता था। दोनों आपस में अच्छे मित्र भी थे। बौद्ध गुरु अपने इन दोनों शिष्यों के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित थे। एक दिन एक शिष्य बौद्ध गुरु के पास पहुंचा और बोला, हे गुरुदेव, मैं बेहद दुखी हूं। बौद्ध गुरु ने जब उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा, तब उसने बताया कि उसका मित्र ही उसे हर समय नीचा दिखाने का काम करता है। उसके मित्र की इस आदत को देखकर आश्रम के अन्य सभी शिष्य भी उसे चिढ़ाते और कुछ न कुछ कहते रहते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि वह कभी उन सबको उत्तर नहीं दे पाता है। अपने शिष्य की यह बात सुनकर बौद्ध गुरु मुस्कुराए और बोले, यह समस्या तो बड़ी ही सरल है। तुम स्वयं इन समस्याओं का सामना कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें स्वयं अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। शिष्य ने कहा कि अब आप ही मुझे बताइए, मैं ऐसे लोगों का सामना किस प्रकार कर सकता हूं। बौद्ध गुरु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उपाय बताता हूं। सबसे पहला और मुख्य उपाय है, यदि कोई तुम्हारा अपमान करे या तुम्हारे विषय में कुछ ऐसी बात करे जो तुम पसंद नहीं करते हो, तो तुम कभी भी अपना बचाव मत करना। जो भी तुम्हारी निंदा करते हैं या कोई ऐसी बात करते हैं जो तुम्हें पसंद न हो, उन्हें वो सभी कार्य करने दो। तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है उनके साथ वाद विवाद की। यदि तुम स्वयं उनके द्वारा बताई गई बातों को अपने ऊपर लेकर प्रतिक्रिया करते हो, तो निश्चित ही तुम उन्हें सही सिद्ध कर रहे हो। ऐसी स्थिति में अपना बचाव कभी नहीं करना चाहिए। दूसरा उपाय, यदि आपके बारे में कोई कुछ बुरा कह रहा है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो मेरी बात हमेशा याद रखना कि तुम्हें तुरंत ही उन पर हमला करने मत लग जाओ। ऐसा करने से तुम उन्हें एक और मौका दे दोगे कि वह तुम्हारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए। अचानक उनकी बातों का जवाब दे देने से तुम स्वयं को ही उनकी नजरों में कमजोर सिद्ध कर रहे हो। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तीसरा उपाय, यदि कोई आपको चुभने वाली बात कह रहा है, तो आपको उस व्यक्ति से शालीनतापूर्वक प्रश्न और कारण अवश्य पूछना चाहिए कि आखिर वह आपके बारे में इस प्रकार से क्यों बात कर रहे हैं। ऐसा करने से अगर उनकी मंशा गलत होगी तो वह अपने आप ही शांत हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं होगा। और यदि उस व्यक्ति ने आपको कारण बता भी दिया कि वह आपके बारे में गलत बातें क्यों कर रहे हैं, तब आपको उन बातों का हल अवश्य उस व्यक्ति से पूछना चाहिए कि आखिर किस प्रकार से आप अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। यदि वह सही मंशा से आपको आपकी कमी बता रहे हैं, तो निश्चित ही इसका निवारण उनके पास होगा। इस प्रकार वह व्यक्ति अपने आप ही शांत हो जाएंगे। दूसरों में कमियां निकालना कई लोगों की आदत में शामिल होता है। वे अपनी कमियों को न देखकर दूसरों की कमियां बताने में ऐसे लोगों को संतुष्टि मिलती है, परंतु इनको शांत कराना भी जरूरी होता है। हालांकि आपकी प्रतिक्रिया के लिए परिस्थितियां भी जिम्मेदार होती हैं। कई बार कुछ लोग आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी भलाई के लिए आपको कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो शायद आपको अच्छी न लगे। ऐसे में अगर आप उनको जवाब देते हैं या रोकते हैं, तो आपका ही नुकसान है। वो भविष्य में कभी भी आपको ऐसी बात दोबारा नहीं कहेंगे। तब शिष्य ने पूछा कि यदि कोई गलत मंशा से हमें नीचा दिखाने का प्रयास करे, तब हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तब बौद्ध गुरु ने बताया
कि किसी भी गलत मंशा वाले व्यक्ति को गलत साबित करने के लिए 4 प्रकार से व्यवहार किया जा सकता है। पहला, सबसे पहले अपने मानसिक संतुलन को नियंत्रण में रखना चाहिए। अगर कोई आपसे गलत बात कर रहा है और आपने अपना मानसिक संतुलन खो दिया या धैर्य नहीं रखा, तो ऐसे में आप स्वयं को ही दोषी सिद्ध कर रहे हैं। दूसरा, यदि कोई आपको नीचा दिखाने वाली बात कर रहा है तो उसकी बात को धैर्यपूर्वक सुन लेना चाहिए और अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। कई बार व्यक्ति दूसरे द्वारा कही गई बुरी बातों पर अपनी वाणी का संयम खो देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए और चुप रहकर भी सामने वाले व्यक्ति को उचित जवाब दे सकते हैं। तीसरा और सबसे कारगर व्यवहार वह है जो बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति आपकी बेइज्जती कर रहा है और आपके बारे में बुरी बातें करके आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, तो निःसंदेह उनकी बातों को मानकर अपना बड़पन दिखाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही सामने वाले को ये एहसास होगा कि उसकी बातों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता और मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। चौथे प्रकार के व्यवहार को हम प्रतिनिवारण के नाम से जानते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति आपकी कमियों को बताकर आपको असहज महसूस करा रहा है, तो आप उससे उन कमियों का निवारण पूरी शालीनता के साथ अवश्य पूछें और तब तक पूछते रहे जब तक उसके पास आपको बताने के लिए कोई उत्तर बचा ना हो। बौद्ध गुरु की बातों को सुनकर वह शिष्य अपने आप को आत्मविश्वास से भरा महसूस करता है। उसने बौद्ध गुरु से वादा किया कि वह इस प्रकार के तरीकों को अपनाएगा और दूसरों को कभी भी स्वयं का अपमान नहीं करने देगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। तो आपका ही नुकसान है, वो भविष्य में कभी भी आपको ऐसी बात दोबारा नहीं कहेंगे। तब शिष्य ने पूछा कि यदि कोई गलत मंशा से हमें नीचा दिखाने का प्रयास करे, तब हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? तब बौद्ध गुरु ने बताया कि किसी भी गलत मंशा वाले व्यक्ति को गलत साबित करने के लिए 4 प्रकार से व्यवहार किया जा सकता है। पहला, सबसे पहले अपने मानसिक संतुलन को नियंत्रण में रखना चाहिए। अगर कोई आपसे गलत बात कर रहा है और आपने अपना मानसिक संतुलन खो दिया या धैर्य नहीं रखा, तो ऐसे में आप स्वयं को ही दोषी सिद्ध कर रहे हैं। दूसरा, यदि कोई आपको नीचा दिखाने वाली बात कर रहा है, तो उसकी बात को धैर्यपूर्वक सुन लेना चाहिए और अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। कई बार व्यक्ति दूसरे द्वारा कही गई बुरी बातों पर अपनी वाणी का संयम खो देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए और चुप रहकर भी सामने वाले व्यक्ति को उचित जवाब दे सकते हैं। तीसरा और सबसे कारगर व्यवहार वह है जो बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति आपकी बेइज्जती कर रहा है और आपके बारे में बुरी बातें करके आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, तो निःसंदेह उनकी बातों को मानकर अपना बड़पन दिखाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही सामने वाले को ये एहसास होगा कि उसकी बातों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता और मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। चौथे प्रकार के व्यवहार को हम प्रतिनिवारण के नाम से जानते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति आपकी कमियों को बताकर आपको असहज महसूस करा रहा है, तो आप उससे उन कमियों का निवारण पूरी शालीनता के साथ अवश्य पूछें और तब तक पूछते रहे जब तक उसके पास आपको बताने के लिए कोई उत्तर बचा ना हो। बौद्ध गुरु की बातों को सुनकर वह शिष्य अपने आप को आत्मविश्वास से भरा महसूस करता है। उसने बौद्ध गुरु से वादा किया कि वह इस प्रकार के तरीकों को अपनाएगा और दूसरों को कभी भी स्वयं का अपमान नहीं करने देगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।